हेलो एवरीवन, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जैसा कि हम सभी को पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए प्लांट्स के अंदर स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लावर। फ्लावर असल बनते कैसे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल और हार्मोनल चेंजेस की वजह से फ्लावर बनता है। तो मैं यहाँ पर एक टिपिकल फ्लावर बनाने जा रहा हूँ, आप ज़रा देखिए यहाँ पर। तो एक टिपिकल फ्लावर के अंदर जो ये स्ट्रक्चर्स होती हैं, मोस्टली ये सभी को पता होगा। मैं एक बार टिपिकल बना देता हूँ, आप ज़रा देख लेना इसको। तो ये हमारे पास फीमेल और मेल पार्ट और नीचे प्रेजेंट रहते हैं ग्रीन कलर की लीव्स। तो मैं शॉर्ट ही बना रहा हूँ, आप ज़रा देख लेना। इसको बोलते हैं पेटल्स, ये होती है हमारी सेपल्स, और ये होते हैं हमारे पास फीमेल पार्ट जिसको बोला जाता है पिस्टल। ग्रुप ऑफ पिस्टल को बोला जाता है गाइनोशियम। ये गाइनोशियम है क्या? अगर ग्रुप ऑफ पिस्टल प्रेजेंट हो तो इसको बोलते हैं हम लोग गाइनोशियम। इसी तरह ग्रुप ऑफ मेल पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेमन, मेल पार्ट स्टेमन, इसे भी ग्रुप ऑफ स्टेमन्स को हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। जो फीमेल पार्ट है ये हमारे पास, इसके 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे जो टॉप पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको बोला जाता है स्टिग्मा। मैं यहीं पर कर देता हूं, दिस इज स्टिग्मा। मिडल पोर्शन को बोलते हैं स्टाइल, और जो लोअर पोर्शन है इसको बोलते हैं ओवरी। ये फीमेल पार्ट है एंड्रोशियम या फिर स्टेमन जिसको बोलते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इस तरह से करके ऊपर प्रेजेंट रहता है, ये बाइलोब्ड होता है, और ये फिलामेंटस होता है। ये है हमारे पास स्टेमन। तो स्टेमन अगर आप लोग अच्छी तरह अगर इसका टीए सेक्शन काट के देखते हैं तो हमारे पास किस तरह प्रेजेंट है, कुछ इस तरह से करके स्ट्रक्चर रहता है स्टेमन। जो ये फिलामेंट ऐसे जा रहा है, ये बिल्कुल ऊपर जाके यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर रहा होता है, इनको जोड़ के रखता है आपस में, इसलिए इसको यहाँ पर बोल देते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर कुछ नहीं, थोड़ी सी लेयर जो है एपिडर्मल से ही बना हुआ है, थोड़ी सी ये लेयर क्या होती है, थिन होती है, इसलिए यहाँ पर इसको बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। ग्रूव असल में कुछ नहीं है, जस्ट ऐसे इनवर्ड इसकी पिच जा रही है, दैट्स वाई। अच्छा, ये बाइथिकस प्रेजेंट है हमारे पास, ये एक लोब है, ये भी एक लोब है, इसलिए इसको बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बोला जाता है। हर एक लोब के अंदर 2 चैम्बर्ड प्रेजेंट रहते हैं। तो हमारे पास जो एंथर है, ये वाला पार्ट, ये हमारे पास 4 चैम्बर्ड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इस वाले को बोल देंगे डाइथिकस, इस पर्टिकुलर चैम्बर को डाइथिकस, इसको भी डाइथिकस, और 4 चैम्बर्ड इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इसी तरह अगर हम ओवरी को पोर्शन को देखा जाए तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं इस तरह से ओव्यूल्स, मल्टी ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ओवरी भी असल में मल्टी लोब्ड हो सकती है, डिपेंड अपॉन द कि वो किस स्पीसीज से बिलोंग करती है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ध्यान से होता कैसे है, ओवरी के अंदर कुछ इस तरह से, जैसे ये ओवरी का ये वाला पोर्शन है, इस तरह से इसकी लेयर है वाल, और वाल के साथ में ये फूनिकल प्रेजेंट है, फूनिकल, और फूनिकल के साथ में ये प्रेजेंट है यहाँ पर ओव्यूल। अगर ओव्यूल की भी आप जूम करके स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट है। ओव्यूल के अंदर मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसको जूम करके। ओव्यूल के अंदर भी ऊपर की तरफ 3 सेल प्रेजेंट रहते हैं, नीचे भी 3 सेल प्रेजेंट रहते हैं। इनका कुछ नेम है, ऊपर वाले सेल्स को बोला जाता है एंटीपोडल सेल्स, और नीचे वालों को बोलेंगे हम लोग, 2 होते हैं साइनर्जिड, और बीच में एक जो है, बीच में जो एक सेल प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलेंगे एग सेल। ये सभी के सभी, इनमें मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटी क्या है कि ये सभी के सभी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, लेकिन जेनेटिकली ये क्या है, जेनेटिकली भी सिमिलर हैं, एब्सोल्युटली सिमिलर है, क्योंकि बने किससे हैं, एक सिंगल न्यूसेलस से बने हैं। इनिशियली जितना भी यहाँ पर टिश्यू प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोल देंगे न्यूसेलस। इसी तरह यहाँ पर भी जितना भी ये टिश्यू प्रेजेंट रहता है इसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू। तो हम बात कर लेते हैं, जो ये हमारे पास चैम्बर प्रेजेंट है, ये असल में होता कैसे है, इसकी ना 3 लेयर प्रेजेंट रहती है बेटा, इस तरह से करके। बीच में एक अलग से चैम्बर है जहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू इनिशियली ऐसे प्रेजेंट है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू इनिशियली क्या होता है, 2n नंबर में रहता है, लेकिन लेटर ऑन जब डिवीजन चलती है तो यहाँ पर मियोटिक डिवीजन चलती है, यानी कि माइटोसिस होगी। मियोटिक लिख सकते हो या फिर मियोसिस, मियोटिक या फिर मियोसिस, एक ही बात है।
तो 2n से कितने बन जाएंगे, हमारे पास n नंबर सेल्स बन जाएंगे और सारे के अंदर ऐसे 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 करके स्पोर्स भर जाएंगे, क्लस्टर ऑफ द स्पोर्स भर जाएंगे, जो लेटर ऑन मैच्योर होने के बाद पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। अच्छा, जो ये लेयर प्रेजेंट है, ये लेयर कैसी होती है, इसका भी नाम है, सबसे आउटर लेयर का नाम है एपिडर्मिस। हमें पता ही है कोई भी प्लांट पार्ट है उसकी सबसे बाहरी लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस होती है। इसके नीचे जो प्रेजेंट है इसको बोलते हैं एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। और जो अंदर वाली लेयर है इसको बोलते हैं मिडल लेयर। और जो इसके नीचे वाली लेयर है ये होती है टैपिटम। टैपिटम भी यहां पर 2 या 3 लेयर में प्रेजेंट हो सकती है, कुड बी 2 और 3 इन नंबर। तो टैपिटम का वर्क क्या है, टैपिटम एक न्यूट्रिशियस नेचर में होती है। जितना भी पोलन यहाँ जर्मिनेट कर रहा है ये उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी ताकि वो मैच्योर हो सके और डेहिसेंस वो कर सके और स्टिग्मा पे जाके उसको जर्मिनेट कर सके हमारे ओव्यूल को। तो जरा आगे देखते हैं। थैंक यू।